देखो क्लास, आज हमें पहला टॉपिक पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोगों को सबको पता है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, बल्कि हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में भी एक रिलेशन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हम लोगों को एक बात ऑलरेडी पता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होगी। और ये हमें किस इक्वेशन से पता है? हमें पता है 1/रेजिस्टिविटी इक्वल्स एन ई स्क्वेयर अपॉन एम इंटू टॉ। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है हम लोगों को। ठीक है, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर टी नॉट पर रेजिस्टिविटी कितनी है? रो नॉट। ठीक है, अब तुमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, और टेम्परेचर चेंज कितना कर दिया तुमने? तुमने कर दिया फॉर एग्जांपल टी, दैट इज टी नॉट प्लस डेल्टा टी, स्मॉल अमाउंट इंक्रीज कर दिया। अच्छा, यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी क्लास? टी माइनस टी नॉट ही तो आएगा। फॉर एग्जांपल इसका 0 डिग्री सेल्सियस था, तुमने इसका 80 डिग्री कर दिया, तो डेल्टा टी कितना आएगा यहाँ पर? दैट इज 80 माइनस 0, दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। So what is 80? That is T, and what is 0? That is T naught. तो देखो, what is delta T? It is T minus T naught. अब रेजिस्टिविटी होगी रो टी। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज रो नॉट, इट इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं हम रेफरेंस टेम्परेचर। तो जो रेफरेंस टेम्परेचर हम जनरली मानते हैं वो या तो 0 डिग्री मान लेते हैं, या फिर हम कितना मान लेते हैं क्लास? 20 डिग्री। अच्छा, ये रो टी क्या है हमारा? दिस इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर कितना क्लास? दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट एक इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज रो टी, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी इज रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, ये रो टी हमें पता है क्या है, रो नॉट भी हमें पता है, ये लिखा हुआ है। अल्फा क्या कहलाता है क्लास? दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है। एंड व्हाट इज डेल्टा टी क्लास? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है क्लास, हमें याद रखना है हमारे कोर्स में ये जो चेंज होगा, दिस विल बी स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज। और स्मॉल चेंज जनरली कितना होगा? अबाउट 100 डिग्री तक। ठीक है क्लास, तो 100 डिग्री सेल्सियस के चेंज तक ये हम डेल्टा टी को क्या मानेंगे? स्मॉल मानेंगे। ठीक है, तो स्मॉल चेंज का मतलब कितना है? दैट इज अबाउट 100 डिग्री, द चेंज ऑफ अबाउट। अब देखो क्लास, तो अब हमें ये इक्वेशन बिल्कुल याद रखनी है। व्हाट इज द इक्वेशन? रो टी इक्वल्स रो नॉट 1 + अल्फा, एंड व्हाट इज डेल्टा टी? दैट इज टी माइनस टी नॉट। और ये टी नॉट क्या होता है क्लास? दैट इज रेफरेंस टेम्परेचर। और रेफरेंस टेम्परेचर को हम जनरली क्या मानते हैं? 0 डिग्री और 20 डिग्री। तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी। ठीक है, अब क्लास ये तो बात हो रही है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करनी हो, अब हमें पता है, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इक्वल्स रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। करेक्ट। अब देखो, किसी सॉलिड को अगर तुम हीट करते हो तो सॉलिड जनरली एक्सपैंड होता है हीट करने पर। क्लास 11 में पढ़ा होगा तुमने, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड को अगर हीट करोगे तो वो जनरली एक्सपैंड होता है। अब अगर तुमने किसी कंडक्टर को हीट करा तो उसकी लेंथ भी चेंज होगी और उसका एरिया भी चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल है, तो लेंथ का चेंज और एरिया का चेंज भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो उस केस में मैं
एल अपॉन ए को ऑलमोस्ट क्या मान लूँगा, कांस्टेंट। तो आर मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा क्लास, रेजिस्टिविटी के। तो इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ आर टी इक्वल्स आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। कैसा बोल सकता हूँ क्लास में, तो रेजिस्टिविटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्लास, रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एल अपॉन ए ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक क्लास, सो आर टी विल बी आर नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन हो गई। देखो क्लास, हम लोगों को पता है रो टी कितना होता है क्लास हमारा, रो नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ। क्लास इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, चेंज इन रेजिस्टिविटी। तो क्या मुझे अल्फा नजर आने लगा। अब क्लास इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा रो। डेल्टा रो का मतलब है चेंज इन रेजिस्टिविटी, और रो नॉट का मतलब क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलूंगा मैं, फ्रैक्शनल चेंज इन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ फ्रैक्शनल बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब क्लास मान लो मैं डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री मान लूँ फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके क्लास, तो उस केस में देखो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्लास। तो यहाँ से मुझे इसको डिफाइन करने का मौका मिल गया। मैं क्या बोलूँगा, अल्फा इट इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। पर यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डेल्टा टी डिवाइड में है ना, तो फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो इट इज डिफाइंड एज fractional change in resistivity for per unit change in temperature। अब क्लास मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी एसआई यूनिट ऑफ अल्फा। क्लास व्हाट इज अल्फा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो क्लास, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी तो यूनिट को कैंसिल कर देगी, बचेगा सिर्फ क्या, देखो या तो सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ। ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए पहले आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है। देखो अगर मुझे ग्राफ बनाना हो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, क्लास किस किस के बीच में बनाना है हम लोगों को, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में। देखो यहाँ हो गया हमारा रेजिस्टिविटी और यहाँ हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है क्लास। अब एक बात बताओ क्लास, अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूँ मेटल्स के लिए, तो मेटल्स तो हमारे कंडक्टर हो गए। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी क्लास, इंक्रीज। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा देखो, ठीक है क्लास। तो जो ये मैंने वाइट कलर में ग्राफ बनाया है, इट रिप्रेजेंट फॉर मेटल्स, ठीक है। कंडक्टर्स जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं सब कंडक्टर होते हैं। क्लास सेकंड केस, अगर मुझे एलॉय के लिए बनाना हो, एलॉयज के लिए, अब देखो क्लास एलॉय के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करती,
देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर इज़ वेरी स्मॉल। ये बात याद रखनी है। रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इस बात को याद रखना है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जाकर चेंज आएगा, तो इट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्लास। हल्का फुल्का इंक्रीमेंट दिखेगा लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्लास थर्ड थर्ड केस आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। मैं एक ही ग्राफ में सब बना रहा हूँ, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, अब सेमीकंडक्टर में तो बिल्कुल उल्टा होता है क्लास। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। तो सोचो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा क्लास, देखो इसका ग्राफ आएगा हमारा, देखो कुछ ऐसा आएगा। इट विल बी लाइक दिस। देखो क्लास, रेजिस्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ब्लैक कलर वाली लाइन देखो, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस ब्लैक कलर इज फॉर सेमीकंडक्टर, एंड व्हाट अबाउट दिस क्लास व्हाइट कलर, एंड व्हाट अबाउट दिस येलो कलर। ठीक है क्लास, तो इसको ध्यान रखना है।